आप लोग। आज हम लोग देखेंगे EC2 स्पॉट इंस्टेंसेस के बारे में। ये मेरा लास्ट लेक्चर है EC2 के सीरीज में। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे। EC2 इंस्टेंस, EC2 फ्लीट एंड T2 एंड T3 ब्रश टेबल का कॉन्सेप्ट रह गया था, तो मैंने कहा इस लेक्चर में खत्म करके EC2 सीरीज खत्म करते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टोरेज पे जाऊंगा, EBS स्टोरेज एंड इंस्टेंस स्टोरेज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, उसे शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो से इंस्पायर हो सकें और कुछ नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू। और चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि EC2 इंस्टेंस को अगर स्पॉट इंस्टेंस रिक्वेस्ट के थ्रू आप परचेज करते हैं तो आपको 90% तक डिस्काउंट प्रोवाइड होता है। 90% डिस्काउंट मिल जाता है ऑन डिमांड इंस्टेंस के कंपैरिजन। मतलब अगर वही इंस्टेंस आप ऑन डिमांड के थ्रू खरीद रहे हैं तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। अगर वही इंस्टेंस आप स्पॉट इंस्टेंस के थ्रू खरीदते हैं तो आपको 90% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। Define max spot price and get the instance while current spot price less than is equal to max। इसमें मैंने क्या किया कि आप इंस्टेंस को खरीदते समय आप उसमें मैक्सिमम स्पॉट प्राइस डिफाइन कर सकते हैं कि आप मिनिमम कोई इंस्टेंस $0.2 का खरीदना चाहते हैं और मैक्सिमम उसका $0.25 या $0.3 तक दे सकते हैं उस इंस्टेंस का। तो 0.3 तक जैसे ही वो उस इंस्टेंस की लिमिट आपकी 0.3 तक आएगी तो वैसे ही इंस्टेंस आपके लिए वो रेडी हो जाएगा AWS की तरफ से। मैंने बताया था कि स्पॉट इंस्टेंस वो इंस्टेंस होते हैं जो AWS के सेल आउट करता है, कि जो इंस्टेंस के अनयूज हो जाते हैं, जो मतलब अनयूज मीन्स जो उसके इंस्टेंस फ्री इंस्टेंस हो जाते हैं, जो यूज नहीं होते हैं, तो उनको वो लोड प्राइस पे वो अपने जो यूजर्स हैं उनको देता है, या वो सोचता है कि जो इंस्टेंस नहीं बिक रहे हैं उससे अच्छा है कि वो कम रेट में बिक जाए, क्योंकि वो इंस्टेंस उसके खाली जा रहे हैं, विदाउट यूज जा रहे हैं, इसलिए वो उन पे डिस्काउंट ऑफर करके सेल करता है। तो अगर आपको स्पॉट इंस्टेंस परचेज करना है तो आप उसमें मैक्सिमम स्पॉट प्राइस होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आपको इंस्टेंस है वो $0.2 पर आवर के हिसाब से स्पॉट प्राइस आप लेना चाहते हैं और उसको चाहते हैं कि आप 0.3 तक जाए, उसकी वैल्यू $0.3 पर आवर, तो आप उसको बियर कर सकते हैं, उसको इंस्टेंस को खरीदना चाहते हैं तो आप उसमें स्पॉट प्राइस आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसके जैसे ही वो प्राइस मीट आउट करेगा आपका मैक्सिमम स्पॉट प्राइस के थ्रू, तो वो इंस्टेंस आपके लिए AWS रेडी कर देगा। तो करंट स्पॉट प्राइस आपका हमेशा लोअर होगा और मैक्सिमम स्पॉट प्राइस हमेशा हायर होगा। The hourly spot price varies based on the offer and capacity। जो हावरली स्पॉट प्राइस होते हैं वो वेरी करेंगे, हर घंटे में आपको दिखेगा कि उनका ग्राफ अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। जैसे उनकी बोली लगती है, जैसे उनके यूजर्स आते हैं तो वो हाई चला जाता है, जैसे उनके यूजर नहीं आते हैं, इंस्टेंस खाली कर देते हैं, वैसे वो प्राइस लो चला जाता है। तो वो देखेंगे हर घंटे उसका प्राइस वेरी करेगा। उसकी मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया भी था इसके ऑनलाइन लेके कि कैसे इसका प्राइस चेक कर सकते हैं, क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, तो ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। If the current spot price greater your maximum price, you can choose to stop or terminate your instance with 2 minute grace period। सपोज करिए आपने कोई स्पॉट इंस्टेंस खरीद लिया है और उस इंस्टेंस की जो मैक्सिमम प्राइस आपने लगाई थी, जो मैक्सिमम बिड लगाई है, उससे ज़्यादा AWS की इस समय उसकी इंस्टेंस की वैल्यू है, तो वो Amazon आपको 2 मिनट्स का ग्रेस पीरियड देगा। उस ग्रेस पीरियड के बाद वो इंस्टेंस आपसे ले लेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो इंस्टेंस होते हैं इनका बेसिकली आप यूज कहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे जहाँ आपको टेस्टिंग करनी है, आपको एप्लीकेशन टेस्ट करना है। लेकिन जहाँ लॉन्ग टर्म का सिनेरियो होगा वहाँ आप इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि Amazon कभी भी ये इंस्टेंस आपसे ले सकता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आपको देता है। तो इफ द करेंट स्पॉट प्राइस greater than your maximum price,
you can choose to stop or terminate your instance within a 2 minute grace period। मीन्स ये है कि अगर जो उस इंस्टेंस आपने कोई इंस्टेंस खरीद रखा है जिसका मार्केट स्पॉट इंस्टेंस खरीद रखा है, अमेजोन से ले रखा है, जिसका मार्केट प्राइस आपके मैक्सिमम स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, तो AWS क्या करेगा कि आपको 2 मिनट का ग्रेस पीरियड देगा और इंस्टेंस को आपसे वापस ले लेगा। उस 2 मिनट के ग्रेस पीरियड में आप दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप अपने इंस्टेंस को स्टॉप कर सकते हो या टर्मिनेट कर सकते हो। यहाँ पे और आएगा। तो स्टॉप के केस में क्या होगा, अगर आपने अपना इंस्टेंस स्टॉप कर दिया है तो इसके केस में क्या होगा, जैसे ही जो उस इंस्टेंस की प्राइस है जैसे ही आपके मैक्सिमम प्राइस के कम आएगी वैसे ही वो इंस्टेंस आपके लिए वहीं से रेडी हो जाएगा और आपका डेटाबेस आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर आपका टर्मिनेट करते हैं तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। अगर वो प्राइस फिर से मीट आउट करता है आपके प्राइस को, जैसे फिर से वो मैक्सिमम प्राइस की रेंज में आ जाता है इंस्टेंस का प्राइस, और तो वो वहां से आपको फ्रेश इंस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा आपको। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस है स्टॉप और टर्मिनेट के। तो ये दो ऑप्शन मिलते हैं आपको 2 मिनट ग्रेस पीरियड में, तो या तो आप स्टॉप कर सकते हैं या तो अपने इंस्टेंस को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आपका जो करंट EC2 इंस्टेंस है उसका स्पॉट प्राइस आपका ज्यादा हो गया आपके मैक्सिमम प्राइस से। या आप एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इसे कहते हैं स्पॉट ब्लॉक। स्पॉट ब्लॉक में जो फीचर होता है कि आप 1 to 6 आवर तक उसे आप ले सकते हैं विदाउट इंटरप्शन। मतलब अमेजोन से 1 to 6 आवर्स तक आप जो भी टाइम डिसाइड करते हैं, 4 आवर्स या 5 आवर्स, तो उस टाइम के बीच में अमेजोन आपसे वो इंस्टेंस नहीं लेगा, चाहे उसका प्राइस भले ही ज्यादा क्यों ना ज्यादा हो आपके मैक्सिमम प्राइस से। तो ये एक ऑप्शन होता है। तो ब्लॉक स्पॉट इंस्टेंस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम 1 to 6 आवर विदाउट इंटरप्शन। लेकिन इन रेयर सिचुएशन द इंस्टेंस में बी रिक्लेम्ड। ये बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन आती है कि AWS आपका जो स्पॉट ब्लॉक इंस्टेंसेस होता है उसको रिक्लेम कर ले, मतलब वापस ले ले। नॉट ग्रेट फॉर क्रिटिकल जॉब और डेटाबेस। मैंने आपको पहले बताया कि इसका सिक्योरिटी नहीं होती कि कब AWS उसको आपसे रिक्लेम कर ले, उसका प्राइस कब आपके मैक्सिमम स्पॉट प्राइस से ज़्यादा चला जाए। तो इसमें आप कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन या डेटाबेस नहीं डिप्लॉय करते हैं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। देखिए सपोज करिए कि इस समय हम लोग US ईस्ट 1A रीजन में है, जहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 0.0326, ये प्राइस चल रहा है इसका। अब सपोज करिए अगर आप इसको ऑन डिमांड में लेते हैं लिनक्स, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस प्लेटफॉर्म लेना है, यूनिक्स प्लेटफॉर्म लेना, M4 लार्ज को लेना है और 3 मंथ के लिए लेना है आपको। तो सपोज करिए देखिए कि आपने अगर इसको ऑन डिमांड के थ्रू आप इस इंस्टेंस को M4 लार्ज को परचेज करते हैं, उसका प्राइस चल रहा है $0.10। अगर आप उसको स्पॉट के थ्रू लेते तो देखिए ये सपोज करिए US ईस्ट 1A में आप हैं, तो ये देखिए जो येलो लाइन अप डाउन हो रही है ना, ये देखिए येलो लाइन, तो ये US ईस्ट 1 में, तो ये दिखा आपको शो कर रही है कि आपका जो इस समय करंट प्राइस चल रहा है वो 0.04। देखिए कितना डिफरेंस है ऑन डिमांड और स्पॉट प्राइस में, कि 0.04 और 0.10 में कितना डिफरेंस आ रहा है। ऑन डिमांड की जो प्राइसिंग चल रही है इस समय 0.10 चल रही है, और इसी इंस्टेंस को अगर M4 लार्ज को आप स्पॉट इंस्टेंस के थ्रू लेंगे तो 0.04 का प्राइसिंग चल रही है। तो जैसे ही देखिए ये जो आपकी येलो लाइन है ये आपकी अप डाउन हो रही है, तो ये मार्केट के हिसाब से है कि जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ती है तो ये अप हो जाती है, डिमांड कम होती है तो इसके लो हो जाती है। तो ये आपने अपना यूजर डिफाइंड मैक्सिमम प्राइस, ये मैक्सिमम प्राइस डिफाइन कर रखा है। तो जैसे ही ये आपको मीट आउट करेगा, इस ये येलो लाइन जैसे ही आपका इसको टच करेगी, इसके नीचे आएगी मैक्सिमम प्राइस के यूजर डिफाइंड मैक्सिमम प्राइस के थ्रू, तो वैसे ही अमेजोन आपके लिए EC2 इंस्टेंस रेडी कर देगा, आपके अकाउंट में EC2 इंस्टेंस रिफ्लेक्ट करने लगेगा आपको। अब देखिए हाउ टू टर्मिनेट स्पॉट इंस्टेंस। अब स्पॉट इंस्टेंस को कैसे आप लोग टर्मिनेट करते हैं ये देखते हैं। तो जब स्पॉट रिक्वेस्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग लॉन्च स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं कि हमें कौन सा AMI चाहिए, कौन सा सीरीज चाहिए, M सीरीज का कौन सा मॉडल चाहिए, M सीरीज का लार्ज मॉडल चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट में डिफाइन करते हैं हम लोग, और ये भी डिफाइन करते हैं मैक्सिमम प्राइस भी डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने बताया मैक्सिमम प्राइस आप डिफाइन करते हैं,
नंबर ऑफ इंस्टेंस डिफाइन करते हैं कि आपको 4 इंस्टेंस चाहिए कि 5 इंस्टेंस चाहिए कि 2 इंस्टेंस चाहिए उस स्पॉट इंस्टेंस के थ्रू। स्पेसिफिकेशन आप डिफाइन करते हैं कि उसमें कौन सा एमआई होना चाहिए, विंडोज बेस होना चाहिए, लिनक्स बेस होना चाहिए, आपका कौन सा सर्वर होना चाहिए, M4 लॉर्ज होना चाहिए, C2 T2 माइक्रो, जो भी आप डिफाइन कर सकते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। और प्लस ये रिक्वेस्ट टाइप होता है वन टाइम चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए। ये बहुत मेजर चीज मैंने यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आप रिक्वेस्ट टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं कि वन टाइम चाहिए कि परसिस्टेंस चाहिए। वन टाइम में क्या होगा कि वो सिर्फ वन टाइम चेक करेगा, वन टाइम चेक करेगा कि अगर उस आपने जो यहाँ पे डिफाइन किया है स्पॉट रिक्वेस्ट, उसमें आपका जो वन टाइम चेक करेगा कि जो आपका प्राइस मीट आउट करेगा तो इंस्टांस रेडी कर देगा। अगर इंस्टांस नहीं आपका वो किया मीट आउट किया प्राइस को, तो वो वहां से इंस्टांस को नहीं क्रिएट करेगा। पहला तो ऑप्शन ये है, अगर वन टाइम आपने किया तो सिंपल सी अगर वो स्टार्ट करेगा, आपने ये रिक्वेस्ट बना रखी है, क्रिएट रिक्वेस्ट आपने ये सब डिफाइन कर रखा है, तो अगर आपने वन टाइम किया तो स्टार्ट करेगा रिक्वेस्ट। अगर आपका स्पॉट रिक्वेस्ट मीट आउट कर दिया तो रिक्वेस्ट आपका लॉन्च हो जाएगा, यहाँ पे जाके लॉन्च हो जाएगा जितने भी इंस्टेंस कहे आपने 1 2 3, लेकिन वन टाइम ही होगा। अगर आपने रिक्वेस्ट मीट आउट नहीं किया तो वो रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी, उसके बाद वो चेक नहीं करेगा। दूसरा आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस में वो क्या होगा, वो कंटिन्यू चेक करता जाएगा, कंटिन्यू चेक करता जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए आपने ये क्रिएट कर रखी है स्पॉट रिक्वेस्ट, तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा स्पॉट रिक्वेस्ट चेक करेगा, अगर मीट आउट कर गई तो वो इंस्टेंस उतने ही लॉन्च कर देगा 1 2 3, जितने भी आपने 3 इंस्टेंस किया तो 3 इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। और अगर रिक्वेस्ट आपकी नहीं फुलफिल हुई तो वो रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देगा, फिर से चेक करेगा और फिर से लॉन्च करेगा। अगर वो प्राइस यहाँ पे हायर चला गया तो इंटरप्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो इंस्टेंस आपकी वापस ले लेगा। फिर से वो चेक करेगा कि मीट आउट हो रहा है कि नहीं प्राइस, अगर प्राइस फिर से मीट आउट होगा तो फिर से वो इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। और ये परसिस्टेंस रिक्वेस्ट में है। देखिए परसिस्टेंस रिक्वेस्ट में क्या होगी कि बार बार आपकी ये क्वेरी चलती रहेगी, जैसे ही वो मीट आउट होगा आपके उससे इंस्टेंस बन जाएंगे, जैसे उसका प्राइस हाई होगा यहाँ से इंस्टेंस हट जाएंगे अपने आप। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, वन टाइम और परसिस्टेंस आपकी रिक्वेस्ट। You can only cancel spot instance requests that are open, active और disable। आप अपने जो स्पॉट इंस्टेंस की रिक्वेस्ट है 3 कंडीशन पे आप कैंसिल कर सकते हो, या तो वो ओपन स्टेज में हो, या तो एक्टिव स्टेज में हो, या तो डिसेबल स्टेज में हो। तीन ही स्टेज में उनको आपने जो अपनी ये जो रिक्वेस्ट बना रखी है स्पॉट इंस्टेंस की, इसे तीन ही बेस पे आप कैंसिल कर सकते हो, या तो आपकी रिक्वेस्ट ओपन स्टेज में हो, या एक्टिव स्टेज में हो, या डिसेबल स्टेज में हो। कैंसिलिंग ए spot instance does not terminate instances you have manually terminated। अगर आपने सपोज करिए आपके 3 इंस्टेंसेस बन गया है, उसके बाद आपने ये स्पॉट इंस्टेंसेस क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो उसके बाद तो कोई बनेंगे नहीं यहाँ पे इंस्टेंसेस। लेकिन जो ये इंस्टेंसेस हैं इनको आपको मैन्युअली टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर आपका काम होगा, आप उसको वापस AWS को हैंडओवर करना चाहते हो, तो इसको मैन्युअली आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर प्राइस उसके आपका जो मैक्सिमम प्राइस है उससे नीचे है, अगर ऊपर होगा मैक्सिमम प्राइस हायर चला जाएगा तो कैंसिल कर देगा AWS। अगर उससे नीचे प्राइस है तो आपको इसको मैन्युअली टर्मिनेट करना पड़ेगा, अगर आप इसको वापस AWS को हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो कैंसिलिंग ए स्पॉट रिक्वेस्ट डज नॉट टर्मिनेट द इंस्टेंस, मतलब अगर आप रिक्वेस्ट को भी कैंसिल कर दोगे तब भी ये इंस्टेंस आपके रहेंगे, अगर प्राइस आपकी जो मैक्सिमम प्राइस है उससे लोअर है तो उसको आपको मैन्युअली टर्मिनेट करना पड़ेगा। You must first cancel the spot request and then terminate the associate spot instance. Otherwise, a spot instance create again and again when it meet out the price tag। Means क्या होता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपको इंस्टेंस को टर्मिनेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ये रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं की और आपने यहाँ पे 3 इंस्टेंस ले रखे, 3 इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर रखी, तो जैसे आप एक इंस्टेंस को वो करेंगे, आप टर्मिनेट करेंगे तो रिक्वेस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट फिर से उसको एक जनरेट कर देगी, फिर से आप जिसे यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे यहाँ पे उतने ही इंस्टेंस ये स्पॉट रिक्वेस्ट उतने ही क्रिएट कर देगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने से सबसे पहले आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद इनको टर्मिनेट करना पड़ेगा।
स्पॉट फ्लीट देखिए क्या होता है। स्पॉट फ्लीट एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप सेट अप स्पॉट इंस्टेंसेस प्लस ऑन डिमांड इंस्टेंस। अगर आप बहुत कम रेट में आप स्पॉट इंस्टेंसेस और ऑन डिमांड इंस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, या ऑन डिमांड इंस्टेंसेस को आप स्पॉट इंस्टेंसेस के थ्रू लेना चाहते हैं, तो स्पॉट फ्लीट आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही लो प्राइस में आपको स्पॉट इंस्टेंस प्रोवाइड करता है। The spot fleet will try to meet the target capacity with price constant। मतलब जो भी आप टारगेट कैपेसिटी चाहिए, मतलब M4 लार्ज चाहिए आपको, और उसका प्राइस भी आप स्पॉट इंस्टेंस के बिहाफ में लेना चाहते हैं, तो ये स्पॉट फीड के थ्रू बहुत इजी आप मैनेज कर सकते हो, बहुत इजी से आप परचेज कर सकते हो। डिफाइन पॉसिबल लॉन्च पूल, मतलब आप लॉन्च पूल बना सकते हो। लॉन्च पूल में आप क्या डिफाइन कर सकते हो, इंस्टेंस टाइप कर सकते हो कि M4 लार्ज चाहिए, हमें OS लिनक्स पे बेस चाहिए, और अवेलेबिलिटी जोन मुझे US ईस्ट 1A चाहिए। तो ऐसे ही आप कई सारे आप वो बना सकते हो, पूल बना सकते हो। यू हैव मल्टीपल लॉन्च पूल, मतलब एक आप M4 लॉन्च के लिए बना दिया, OS आपने लिनक्स सेलेक्ट कर लिया, सेम आपने M4 लार्ज के लिए विंडोज OS के लिए सेलेक्ट कर लिया, अवेलेबिलिटी जोन 1B के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने M4 या C4 के लिए आपने एक इंस्टेंस तैयार कर लिया OS लिनक्स के लिए। तो आप मल्टीपल लॉन्च पूल तैयार कर सकते हो आप अपने स्पॉट फील्ड के थ्रू। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, कोई ना कोई तो आपकी प्राइस की रेंज में आ ही जाएगा, कोई ना कोई इंस्टेंस तो आपके प्राइस की रेंज में आ जाएगा। मल्टीपल आप जब बना देंगे कि मुझे ये सर्वर नहीं तो ये वाला सर्वर मिल जाए, इसमें ये OS मिल जाए, ये सर्वर नहीं तो ये वाला सर्वर इस अवेलेबिलिटी जोन में मिल जाए, मुझे इस प्राइस में मिल जाए, तो आप ऐसे मल्टीपल पूल तैयार कर देंगे, जिससे आप क्या होगा, कोई ना कोई इंस्टेंसेस आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है वो जरूर मिल जाएगा। तो स्पॉट फ्लीट के थ्रू आप बहुत ही आसानी से एक बहुत कम लो प्राइस में आप अपने इंस्टेंस को कैप्चर कर सकते हो, अपने इंस्टेंस को AWS के थ्रू ले सकते हो आप। स्पॉट फ्लीट स्पॉट फ्लीट स्टॉप लॉन्चिंग द इंस्टेंस व्हेन रीचिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम कॉस्ट। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत आसानी से आप अपने इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हो, अपने इंस्टेंस को पा सकते हो, और मैक्सिमम कॉस्ट में, मतलब जितना आपने मैक्सिमम कॉस्ट डिफाइन किया उस कॉस्ट में। अब इसकी आप पहले तो आप लोवेस्ट प्राइस के बिहाफ में आप स्पॉट फ्लीट आप डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आप मल्टीपल लॉन्च पूल्स बना सकते हो कि मुझे अवेलेबिलिटी जोन 1A में लिनक्स बेस में M4 लार्ज चाहिए इस मैक्सिमम प्राइस में। ऐसे आप अवेलेबिलिटी जोन 1B में विंडो बेस में मुझे M4 लार्ज चाहिए, या C4 मुझे चाहिए अवेलेबिलिटी जोन 1C में चाहिए मुझे लिनक्स बेस में। तो ऐसे मल्टीपल आप पूल बना सकते हो, तो कोई ना कोई पूल तो मीट आउट जरूर कर जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट का, उस कंडीशन को। तो आपको आसानी से आपको EC2 इंस्टेंस, स्पॉट इंस्टेंस आपको मिल सकता है। एंड कैपेसिटी ऑप्टिमाइज, एक तो लोवेस्ट प्राइस पे डिफाइन कर सकते हो आप, एक कैपेसिटी ऑप्टिमाइज के थ्रू आप स्पॉट फ्लीट को आप के थ्रू आप इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हो अपने, या क्रिएट कर सकते हो आप। स्पॉट फ्लीट अलाउ अस टू ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस विद द लोवेस्ट प्राइस। जो मैंने आपको बताया ऑटोमेटिकली मेरी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल लॉन्च पूल। अब ब्रस्टेबल इंस्टेंस T2 and T3। AWS has a concept to brushable instance T2 and T3। ब्रस्टेबल मीन्स जैसे AWS ने क्या ऑप्शन कर रखा है कि जैसे T2 and T3 आपकी जो इंस्टेंसेस होते हैं इसमें बहुत कम CPU आपको मिलता है। तो जैसे ही CPU की कैपेसिटी आपकी मोर देन 90% या ब्रस्टेबल कंडीशन पहुंच जाती है, मोर देन 90%, मोर देन अप्रॉक्स 100% के पास, तो वो उसको ब्रश कर देता है, उसको और तेजी से उसको इनहेंस कर देता है उसकी परफॉर्मेंस। तो इसको कहते हैं CPU ब्रस्टेबल इंस्टेंस, उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देता है। तो ब्रश मीन्स दैट ओवरऑल द इंस्टेंस हैज ओके CPU परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को और इनहेंस कर देता है। तो इसके लिए क्या होता है, व्हेन द मशीन नीड टू प्रोसेस समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जैसे ये ऐसी कंडीशन की होती है जैसे आपकी मशीन में कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो रही है, कोई बैच फाइल अगेन क्रिएट हो रही है, कोई आपकी एरर फाइल अगेन एंड अगेन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से CPU बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर CPU यूटिलाइज होगा तो आपका मोर देन 100% 90% चलेगा, तो आपका ब्रश कंडीशन में आ जाएगा CPU हमारा। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, जैसे ही आप CPU मोर देन
एबव 90% चला जाता है तो अमेजोन क्या करता है तो कि T2 और T3 इंस्टेंसेस के लिए ही वैलिड है कि उसमें आपको इसकी परफॉर्मेंस सीपीयू परफॉर्मेंस को और अच्छा बेहतरीन कर देता है, गुड कर देता है और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है। इफ ऑल द कैरीज आर गोन द सीपीयू बिकम बैड। तो इसके लिए पहले क्या होता था, सीपीयू जो AWS है एक क्रेडिट प्रोवाइड करता था कि मंथली बेस में इतने क्रेडिट आपको मिलेंगे। अगर आपका सीपीयू दिन में हर दिन एक बार बूस्ट होता है तो उसके लिए एक बार बूस्ट हो रहा है तो एक क्रेडिट आपका यूज हो जाएगा। जितनी बार आप बूस्ट कर रहे हैं अपना, जितनी बार सीपीयू मोर देन 100% जाएगा, मोर देन 90% जाएगा, उतनी बार आपका क्रेडिट यूज होगा। और जब क्रेडिट आपके सारे खत्म हो जाएंगे तो आपका सीपीयू बैड में आ जाएगा और आपको इंस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, आपको इंस्टेंस दूसरा इंस्टेंस लेना पड़ेगा, आपको हायर कॉन्फ़िगरेशन के इंस्टेंस लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन थी। तो उसके बिहाफ में हर मंथ ये फिक्स क्रेडिट आपको AWS प्रोवाइड करता था कि जितने बार आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन मोर देन 90% जाएगा उतने ही आपको क्रेडिट यूज करेंगे आप अपने जो आपको AWS ने दिए हैं, और उन क्रेडिट के बिहाफ में आपका क्या होगा, आपकी सीपीयू परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अब AWS ने क्या किया है कि आपको क्रेडिट नहीं देगा, वो आपका सीपीयू क्रेडिट भी देगा लेकिन हाँ इसका कोई लिमिट नहीं होगा क्रेडिट का। आप जितनी बार मंथ में जितनी बार भी आपका सीपीयू मोर देन 90% जाएगा तो उतनी बार आपका जो सीपीयू परफॉर्मेंस इनहेंस कर दी जाएगी, लेकिन उसके बिहाफ में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे AWS को। तो इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि आपकी कॉस्टिंग उसी हिसाब से जनरेट होगी। मंथली जब कॉस्टिंग देखेंगे तो आपका बिलिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्रेडिट के बिहाफ में जो आपके सीपीयू की जो क्रेडिट मिल रहे थे उसके हिसाब से आपको चार्जेस भी लगते हैं। इफ द मशीन stop bursting, credit are accumulate over time. Burstable instance can be amazing to handle unexpected traffic and getting the insurance that it will be handled correctly. जैसा मैं बताया कि ब्रस्टेबल इंस्टेंस में आपका जो भी वो है कि सीपीयू जहाँ पे हायर जाएगा वहाँ पे वो उसके क्रेडिट को इनहेंस कर देगा, उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देगा। तो जिससे अनएक्सपेक्टेड जो ट्रैफिक आपके उसमें इस इंस्टेंस में आया उसको अच्छे से वो हैंडल कर पाए, ताकि यूजर को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपको मशीन हैंग ना हो, आपका इसी सर्वर हैंग ना हो आपका। If your instance consistently run low on credit, you need to move a different kind of non-burstable instance. तो वही मैं बताया कि अगर आपका इंस्टेंस कंटिन्यू आपका हाई सीपीयू यूज कर रहा है, लगातार यूज कर रहा है और आपकी क्रेडिट लिमिट भी खत्म हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप दूसरा कोई सर्वर हाई कॉन्फ़िगरेशन का नॉन ट्रस्टेबल इंस्टेंस आप यूज करें इन प्लेस ऑफ T2 T3 की जगह। तो देखिए इसमें एक ग्राफ होता है, जैसे ये देखिए ग्राफ, जैसे आपका सीपीयू जाएगा हाई, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये पॉइंट आपका सीपीयू हाई गया तो यहाँ पे ये देखिए उसका इंस्टेंस को बूस्ट कर दिया गया इतना, इसके इंस्टेंस को यहाँ पे ये बूस्ट कर दिया गया। और जैसे ही बूस्ट यहाँ पे इंस्टेंस को बूस्ट करेंगे मतलब आपने अपना क्रेडिट लिमिट यूज की है, तो वैसे ही यहाँ पे ये आपकी देखो क्लाउड मॉनिटरिंग डिटेल क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस आपका ये देखो डाउन चला जाएगा। जितने बार आप ये देखो पॉइंट 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 पॉइंट, जैसे ही आपका सीपीयू यूसेज हाई जाएगा मोर देन 90%, तो वैसे ही आपका ये क्रेडिट बैलेंस है ये देखिए डाउन चला जाएगा। जैसे नॉर्मल फिर से ये नॉर्मल आएगा, ये देखिए फिर से ग्राफ सीपीयू नॉर्मल आया तो ये क्रेडिट लिमिट फिर से आपकी इंक्रीज हुई है, ये देखिए। तो ये देखिए, तो ये बैलेंस है कि आप कितना क्रेडिट यूज कर रहे हैं, और जैसे ही सीपीयू हाई जाएगा आपका क्रेडिट लिमिट आपका यूज होने लगेगा और सीपीयू परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी। तो इसमें अब क्या कर दिया गया है, इसमें अब AWS ने ऐसा किया है कि आपका जो क्रेडिट लिमिट है अब वो एंड नहीं होगी, पहले एंड हो जाती थी, अब ये एंड नहीं होगी, अब ये कंटिन्यू आपकी सीपीयू परफॉर्मेंस इनहेंस करती रहेगी। इसके हिसाब से आपका बिल भी जनरेट होता रहेगा, जितनी ज़्यादा आप क्रेडिट लिमिट यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिल जनरेट होता रहेगा। तो आप बहुत ध्यान से T2 T3 का यूज करेंगे अगर क्योंकि जब मंथ का एंड होगा तो आपका बिल बहुत ज़्यादा जनरेट हो चुका होगा। तो लास्ट में देखते हैं कि हम लोग का जो कौन कौन सी सर्विसेज AWS की AG स्पेसिफाई होती हैं, कौन कौन सर्विस रीजन स्पेसिफाई होती हैं और कौन कौन सर्विस ग्लोबल स्पेसिफाई होती हैं। तो EC2 इंस्टेंस, EBS वॉल्यूम, RDS इंस्टेंस, रेडशिफ्ट नोड, सबनेट, इलास्टिक फाइल, ये हमारे AG स्पेसिफिक होते हैं।
एप्लीबिलिटी जोन स्पेसिफिक होती है। एक एप्लीबिलिटी जोन में मिलेंगे, दूसरे एप्लीबिलिटी जोन में आपको दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा। रीजनल स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो S3 बकेट, AMI स्नैपशॉट, EBS एंड RDS के स्नैपशॉट, DynamoDB, VPC, इलास्टिक IP, SQS, SNS, ये हमारे क्लाउड वॉच मैट्रिक्स, ये रीजनल स्पेसिफिक होते हैं, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। ग्लोबल में अगर बात करें तो IAM रोल, एंटिटी यूजर ग्रुप रोल पॉलिसीज, ये मेरे ग्लोबल स्पेसिफिक होते हैं। रूट 53 क्लाउड फ्रंट, ये मेरे ग्लोबल स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इनकी कोई रीजन या एप्लीबिलिटी जोन नहीं होता है। तो फ्रेंड ये कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे EC2 इंस्टेंस में, तो मैंने आज ये फाइनल लेक्चर EC2 इंस्टेंस का बनाया है। तो आज से मैं EC2 इंस्टेंस फिनिश करता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक में स्टोरेज में चलूँगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, और मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि मेरी नॉलेज लोगों तक पहुंच सके। मेरा जो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इस ये लोगों तक पहुंच सके और लोग मेरे वीडियो से काफ़ी नॉलेज गेन कर सकें, काफ़ी कुछ सीख सकें। तो थैंक यू फिलहाल इस वीडियो के लिए।